नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम अंतरिक्ष और विज्ञान की अद्भुत दुनिया की खोज करते हैं। आज हम एक बेहद रोमांचक विषय पर बात करेंगे। क्या हम अकेले हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने 40 प्रकाश वर्ष दूर ट्रैपिस्ट-1 तारा प्रणाली में एलियन सभ्यताओं के संकेत खोजे हैं। ये खोज न केवल हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी देती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अकेले हैं या और भी जीवन का अस्तित्व है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह खोज कैसे हुई, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसके संभावित निहितार्थ क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ट्रैपिस्ट-1 एक स्टार है जो हमारे सूरज से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर। ट्रैपिस्ट-1 में 7 ग्रह हैं और सभी का आकार लगभग पृथ्वी जितना ही है। इनमें से 3 ग्रह स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं। ट्रैपिस्ट-1 अपने पृथ्वी के आकार के ग्रहों और जीवन की संभावनाओं के साथ एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियन लाइफ की खोज ने सदियों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ब्रह्मांड की विशालता, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं और खरबों तारे हैं, यह बताता है कि शायद कहीं और भी जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक कई दशकों से कई अलग अलग तरीकों से एलियन लाइफ के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। एक तरीका है दूसरी सभ्यताओं से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनना। दूसरा तरीका है एक्सोप्लैनेट्स, यानी हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के एटमॉस्फेयर्स में जीवन के केमिकल सिग्नेचर्स की खोज करना। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की खोज ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज को नई गति दी है। पृथ्वी से इस सिस्टम की निकटता और यहां पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स की मौजूदगी इसे आगे के अध्ययन के लिए एक आदर्श टारगेट बनाती है। वैज्ञानिक ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेट्स के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं, जैसे कि उनके एटमॉस्फेयर्स, कॉम्पोजिशंस और जीवन को हार्बर करने की उनकी क्षमता। हाल के वर्षों में ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम से कुछ अजीब सिग्नल्स आने की खबरें आई हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स द्वारा डिटेक्ट किए गए इन सिग्नल्स ने गहन बहस और अटकलों को जन्म दिया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिग्नल्स एक उन्नत एलियन सिविलाइजेशन द्वारा हमसे संपर्क करने का प्रयास हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग ज्यादा सावधान हैं और उनका कहना है कि इन सिग्नल्स के पीछे कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्टेलर फ्लेयर्स या बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से उत्सर्जन। ट्रैपिस्ट-1 से आने वाले ये सिग्नल्स वाकई दिलचस्प हैं, लेकिन ये एलियन लाइफ का ठोस सबूत नहीं है। इन सिग्नल्स की असली प्रकृति का पता लगाने और सभी संभावित प्राकृतिक कारणों को खारिज करने के लिए और अधिक ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस की आवश्यकता है। यह संभावना कि हमने शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन के संकेतों का पता लगा लिया है, एक साथ ही रोमांचक और भयावह दोनों है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान और बुद्धिमत्ता की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करता है। दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों से सिग्नल्स को डिटेक्ट करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। वैज्ञानिक सोफिस्टिकेटेड रेडियो टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हैं, जो सबसे संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट्स में से एक हैं। ये टेलीस्कोप्स रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वैज्ञानिक इन सिग्नल्स का एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स की तलाश करते हैं। एलियन सिग्नल्स की खोज भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसी है। सेक्शन 5, द नेचर ऑफ द सिग्नल्स। ट्रैपिस्ट-1 से डिटेक्ट किए गए सिग्नल्स कई मायनों में अनयूजुअल हैं। पहला, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, जिससे पता चलता है कि ये किसी शक्तिशाली सोर्स से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा, ये इंटरमिटेंट हैं, यानी ये अनियमित अंतराल पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। यह पैटर्न संकेत दे सकता है कि इन सिग्नल्स को जानबूझकर ट्रांसमिट किया जा रहा है, शायद इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के रूप में। तीसरा, ऐसा लगता है कि सिग्नल्स मॉड्यूलेटेड हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड समय के साथ बदल रही है।
मॉड्यूलेशन का उपयोग अक्सर रेडियो कम्युनिकेशंस में जानकारी को एनकोड करने के लिए किया जाता है। इसलिए ट्रैपिस्ट उम्मते देवकी ए 1 से आने वाले मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में कोई मैसेज हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं और ये निश्चित रूप से साबित नहीं करते हैं कि सिग्नल्स आर्टिफिशियल हैं। सेक्शन 6 What could these signals mean? अगर ट्रैपिस्ट 1 से आने वाले सिग्नल्स वाकई आर्टिफिशियल हैं, तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका मतलब होगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और कम से कम एक और ग्रह पर इंटेलिजेंट लाइफ विकसित हुई है। किसी एलियन सिविलाइजेशन की खोज का बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह बुद्धिमत्ता की प्रकृति, इंटरस्टेलर ट्रैवल की संभावना और मानवता के भविष्य के बारे में कई सवाल खड़े करेगा। हालांकि इन संभावनाओं पर सावधानी के साथ विचार करना बहुत जरूरी है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है और ट्रैपिस्ट 1 से आने वाले सिग्नल्स दिलचस्प तो हैं, लेकिन अभी तक उस मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। Section 7 The Drake Equation and the Probability of Alien Life. The Drake Equation, जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक के नाम पर रखा गया है, एक प्रोबेबिलिस्टिक आर्गुमेंट है जिसका उपयोग हमारी आकाशगंगा में संभावित रूप से डिटेक्टेबल एलियन सिविलाइजेशंस की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह इक्वेशन स्टार फॉर्मेशन की दर, ग्रहों वाले तारों का अंश, प्रति स्टार सिस्टम में रहने योग्य ग्रहों की संख्या और एक उपयुक्त ग्रह पर जीवन के उत्पन्न होने की संभावना जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। हालांकि द ड्रेक इक्वेशन बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव है। यह ब्रह्मांड की विशालता और उसमें अन्य बुद्धिमान प्राणियों के अस्तित्व की संभावना के बारे में सोचने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इक्वेशन बताता है कि मिल्की वे आकाशगंगा में तारों और ग्रहों की विशाल संख्या को देखते हुए यह सांख्यिकीय रूप से संभव है कि अन्य सभ्यताएं मौजूद हैं। हालांकि द ड्रेक इक्वेशन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। इक्वेशन में मौजूद कई कारकों के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है और एलियन लाइफ की संभावना के बारे में हमारे अनुमान अभी भी बहुत अनिश्चित हैं। हमारे की हैं। सेक्शन 8 फ्यूचर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। ट्रैपिस्ट 1 से आने वाले सिग्नल्स ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में नई जान फूंक दी है और अधिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की मांग तेज कर दी है। वैज्ञानिक विभिन्न टेलीस्कोप्स, जिनमें शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल है, का उपयोग करके ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम का फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस करने की योजना बना रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशंस सिग्नल्स को और अधिक विस्तार से जानने और यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि क्या वे वास्तव में किसी आर्टिफिशियल सोर्स से उत्पन्न हुए हैं। रेडियो सिग्नल्स की खोज के अलावा वैज्ञानिक एलियन लाइफ के अन्य संकेतों जैसे कि टेक्नो सिग्नेचर्स की खोज के लिए नई टेक्नोलॉजीज भी विकसित कर रहे हैं। टेक्नो सिग्नेचर्स टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स या गतिविधियां हैं जो किसी उन्नत सभ्यता की उपस्थिति का संकेत दे सकती हैं, जैसे कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स, औद्योगिक प्रदूषण या अनयूजुअल एनर्जी एमिशंस है। सेक्शन 9 द इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होगी। ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा और विज्ञान, तकनीक, धर्म और दर्शन के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे। किसी एलियन सिविलाइजेशन के साथ संपर्क हमें बहुमूल्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, संभावित रूप से हमारे अपने तकनीकी और सामाजिक विकास को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि यह जोखिम भी पैदा कर सकता है, क्योंकि दो अलग-अलग बुद्धिमान प्रजातियों के बीच कोई भी इंटरेक्शन स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित होता है। यह बहुत जरूरी है कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज को उत्साह और सावधानी दोनों के साथ करें, ऐसी खोज के संभावित लाभों और जोखिमों को पहचानते हुए। सेक्शन 10 अ
अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो उन अजूबों से भरी हुई है जिन्हें हम अभी जानना शुरू कर रहे हैं। एलियन लाइफ की संभावना हालांकि अभी भी सिद्ध नहीं हुई है, एक ऐसी उम्मीद है जो हमें प्रेरित और चुनौती देती रहती है। हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज, जिज्ञासा की मानवीय भावना और ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। एक्सप्लोरेशन का सफर अभी शुरू ही हुआ है और जो डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही हैं, वे हमारे और हमारे रहने वाले इस ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। ब्रह्मांड और उससे परे की और अधिक दिलचस्प जानकारियों के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।